दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सीक्रेट रीज़न। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सीक्रेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई गुप्त राज, और रीज़न एक नाउन है जिसका मतलब होता है कारण या फिर वजह। द सीक्रेट रीज़न, गुप्त कारण। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ गुरु एंड हिज डिसिपल वर गोइंग टू आ फीस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट होता है आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसमें हमें वॉज का इस्तेमाल करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म। मान लीजिए गो मतलब जाना, और आईएनजी लगने के बाद ये गोइंग, ये क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? और देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहाँ पर एक क्रिया, इस क्रिया को दो लोग कर रहे हैं तो ये प्लूरल नाउन है जिसके साथ यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया गया। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, FEAST, फीस्ट नाउन है और फीस्ट का मतलब होता है दावत। क्या अर्थ हुआ कि वन डे, एक दिन, आ गुरु मतलब कि ये गुरु, एंड हिज डिसिपल, और उनका, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य या फिर चेला, और उनका शिष्य वर गोइंग जा रहे थे टू अ फीस्ट, एक दावत में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य एक दावत में, एक भोज में, फीस्ट मतलब दावत या भोज, एक दावत में जा रहे थे। ऑन द वे द गुरु टोल्ड द डिसिपल टू ईट एज मच लड्डूज एज ही कुड। क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे, ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, रास्ते में। द गुरु टोल्ड द डिसिपल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टेल का मतलब होता है कहना या फिर बताना, और सेकंड फॉर्म है टोल्ड। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर। द गुरु टोल्ड द डिसिपल, गुरु ने शिष्य को बताया या कह सकते हैं कहा, टू ईट खाने के लिए, एज मच लड्डूज एज ही कुड मतलब जितने ज़्यादा लड्डू वह खा सके। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ऑन द वे द गुरु टोल्ड द डिसिपल टू ईट एज मच लड्डूज एज ही कुड, रास्ते में गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि जितने ज़्यादा या जितने हो, जितने एज मच मतलब जितने ज़्यादा लड्डू खा सके वह खाए, एज ही कुड। एट द फीस्ट, एट द फीस्ट मतलब कि दावत में, भोज में। द गुरु एंड द डिसिपल वर सिटिंग टुगेदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर फोर्थ फॉर्म लगाई गई है, सिट मतलब बैठना, और फोर्थ फॉर्म है सिटिंग। और दोस्तों टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। तो क्या अर्थ हुआ कि एट द फीस्ट, दावत में, द गुरु एंड द डिसिपल वर सिटिंग टुगेदर, गुरु और शिष्य
एक साथ बैठे हुए थे। द डिसिपल वॉज अगेन एंड अगेन ड्रिंकिंग वाटर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाएंगे और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब वहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो सब्जेक्ट है द डिसिपल यहाँ इस वाक्य में ये सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया गया है। द डिसिपल वॉज अगेन एंड अगेन ड्रिंकिंग वाटर। क्या अर्थ हुआ कि शिष्य या कह सकते हैं चेला, शिष्य बार बार पानी पी रहा था। आगे देखिए, आफ्टर द फीस्ट व्हेन द गुरु एंड द डिसिपल वर ऑन देयर वे बैक, द गुरु स्कोल्डेड द डिसिपल, यू फिल्ड योर स्टमक ओनली विद वाटर। क्या मतलब वो आफ्टर द फीस्ट, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर द फीस्ट मतलब कि दावत के बाद या कह सकते हैं कि भोज के बाद। व्हेन द गुरु एंड द डिसिपल वर ऑन देयर वे बैक, मतलब क्या हुआ कि जब गुरु और शिष्य वर ऑन देयर वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे, वर ऑन देयर वे बैक मतलब जब वो वापस आ रहे थे, द गुरु स्कोल्डेड द डिसिपल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SCOLD, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और ये सेकंड फॉर्म है। द गुरु स्कोल्डेड द डिसिपल, गुरु ने शिष्य को डांटा। यू फिल्ड योर स्टमक ओनली विद वाटर। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, अफर्मेटिव जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फिल का मतलब होता है भरना और सेकंड फॉर्म है फिल्ड। और STOMACH, स्टमक मतलब पेट। क्या अर्थ हुआ? यू फिल्ड योर स्टमक ओनली विद वाटर, तुमने अपना पेट सिर्फ पानी से भर लिया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दावत के बाद जब गुरु और शिष्य वापस आ रहे थे, गुरु ने शिष्य को डांटा, कहा कि तुमने अपना पेट सिर्फ पानी से भर लिया। आई एम अशेम्ड ऑफ यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना या फिर लज्जित होना। तो उन्होंने क्या कहा? आई एम अशेम्ड ऑफ यू, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। एट दिस, इस बात पर, द डिसिपल रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब जवाब देना और ये सेकंड फॉर्म है। इस बात पर द डिसिपल रिप्लाइड, डिसिपल ने मतलब कि शिष्य ने जवाब दिया, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं और ऐसे वाक्यों की शुरुआत में देयर का इस्तेमाल किया जाता है तो देयर का वहाँ पर अलग से कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या अर्थ हुआ कि द डिसिपल रिप्लाइड, शिष्य ने जवाब दिया, देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे एक वजह है। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर टू लेट द लड्डूज सेटल डाउन इन माई स्टमक सो दैट आई कुड ईट सम मोर। क्या अर्थ हुआ? आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। तो उसने क्या कहा कि मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, टू लेट द लड्डू सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब होता है कि चीज़ का नीचे बैठ जाना। टू लेट द लड्डू सेटल डाउन, ताकि जो लड्डू हैं वो नीचे बैठ जाएं, इन माई स्टमक, मेरे पेट में, सो दैट, ताकि, आई कुड ईट सम मोर, ताकि मैं थोड़े और खा सकूं। चलिए दोस्तों, तो इसने क्या जवाब दिया शिष्य ने कि मैं पानी पी रहा था, टू लेट द लड्डू सेटल डाउन इन माई स्टमक, अपने पेट में लड्डुओं को नीचे बैठने देने के लिए, ताकि मैं और लड्डू खा सकूं। ऑन हियरिंग दिस, HEAR, हियर मतलब सुनना और ये फोर्थ फॉर्म है। ऑन हियरिंग दिस का मतलब हुआ कि इस बात को सुनकर, द गुरु शाउटेड एट हिम। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना और ये सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। क्या अर्थ हुआ कि ऑन हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, द गुरु शाउटेड एट हिम, जो गुरु थे वो उस पर चिल्लाए, यू सेल्फिश मैन, वाई डिडंट यू
टेल मी द रीज़न अर्लियर। क्या अर्थ हुआ? यू सेल्फिश मैन। और दोस्तों SELFISH सेल्फिश एडजेक्टिव है। सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, उसे सेल्फिश कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इस बात को सुनकर जो गुरु थे वो उस पर चिल्लाए, यू सेल्फिश मैन, मतलब स्वार्थी इंसान या स्वार्थी आदमी, वाई डिडंट यू टेल मी द रीज़न अर्लियर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसमें डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यदि हम कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे पहले मेंशन किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि यू सेल्फिश मैन, मतलब कि स्वार्थी आदमी, वाई डिडंट यू टेल मी द रीज़न अर्लियर, तुमने मुझे जो रीज़न है, जो कारण है, वो पहले क्यों नहीं बताया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा और आपने आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।